सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम ने शोहदा की तदफीन से कबल कोयटा जाने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं वजीर आजम को लाशें रखकर ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। आप आज तदफीन करते हैं, आज कोयटा पहुंच जाऊंगा। मच के अंदर और जब ये हुआ, जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। जब सारी डिमांड्स भी मान ली हैं और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा और लवाइकीन के साथ मिलूंगा। इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूं और लवाइकीन को मिलता हूं। ये गवर्नमेंट पूरी तरह उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हमें पता है, मुझे खास तौर पे पता है कि उनके ऊपर किस तरह के पीछे जुल्म हुए हैं। मैंने उनको अश्योरिटी दी कि हम उनकी हर किस्म की पूरी तरह कॉम्पनसेट भी करेंगे, इनका हम पूरी तरह ध्यान भी रखेंगे। हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हम वज़ीर आज़म मामलात तय पाने पर कोयटा जाएंगे। हज़ारा बरादरी के तमाम मुतालबे मंजूर कर लिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आज ये मसला खुश असलूबी से हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म के ना जाने की वजूहात हैं, बता नहीं सकता। इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो वहाँ जाएं और वो जाने के लिए तैयार हैं। उनकी कोई जाने के लिए रुकावट नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है ताकि एक तफसीली उनसे बातचीत हो सके। अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं। वो तैयार हैं कोयटा जाने के लिए। मैयतें होती हैं, मैयतें सबकी साझी हैं और इसको एहतराम के लिहाज से, एहतरामी लम्हात से देखा जाए और उनकी तदफीन कर दी जाए। और इसमें सारे उलमा किराम से भी, हमने शी के उलमा किराम से भी तावन मांगा है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वजीर आजम यानी नए इमरान खान ने कोयटा जाने से साफ इनकार कर दिया, जबकि पुराने इमरान खान बिला ताखीर कोयटा पहुंच गए थे। कौम के जहन में सवाल उठ रहा है कि पुराने इमरान खान का मौकिफ दुरुस्त था या नए इमरान खान का। यादें माजी अजाब है यारब, मगर नहीं, शायद नए इमरान खान के लिए यादें माजी हरगिज अजाब नहीं। इसीलिए तो नए इमरान खान पुराने इमरान खान की अक्सर बातों और दावों को यकसर फरामोश कर चुके। कल तक सब डिमांड्स मान चुके हैं, जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। उनकी एक ये डिमांड है कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर हम लाशों को दफनाएंगे। मैंने उनको मैसेज पहुंचाई है कि देखें, जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर नए इमरान खान ने शोहदा के वरसा को टका सा जवाब दे दिया और तो और मुजाहिरीन का सबसे बड़ा मुतालबा मानने की बजाय खुद शर्त रखती। कहते हैं शोहदा की तदफीन कर दे, उसी रोज आ जाऊंगा, मगर ब्लैकमेल नहीं होगा। गोया गमजदा अफराद को ब्लैकमेलर कह डाला। जब सारी डिमांड भी मान ली है और मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा और लवाइकीन के साथ मिलूंगा। और मैं फिर आज ये अब इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूं और लवाइकीन को मिलता हूं। मगर पुराने इमरान खान तो झट से इसी हजारा बरादरी के इसी मकाम पर इसी तरह शोहदा के लाशों के हमरा धरने में पहुंच गए थे। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर है। क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो इनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। इस हुकूमत के नीचे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलोचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। सवाल ये है कि नए इमरान खान को अब वहां जाने में क्या अमर माने है। सवाल तो यह भी है कि क्या धरने में शरीक पुराना इमरान खान दुरुस्त है या शरीक होने से यकसर इनकारी दूसरा इमरान खान। तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते,
क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। पुराने इमरान खान ने बम्बांगे दोहल वागशाफ अल्फाज में सबके सामने दिन के उजाले में फरमाया था कि वो बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने का रोना नहीं रोएंगे। मैं आपके सामने कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आने दो, कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया, बाहर से आए या अंदर से आए, हम इनको आपको खत्म करके दिखाएंगे इन लोगों को। मगर ये क्या, नए इमरान खान ने तो मुल्क में इंतशार फैलाने में भारत के मुलव्विस होने का पता भी दिया, और वो भी बम्बांगे दोहल वागशाफ अल्फाज में सबके सामने और दिन के उजाले में। हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने इमरान खान के वादे क्या हुए, दावे कहां गए, जाने दीजिए। ये सवाल है कि उसूली मौकिफ तो सदा एक रहता है, वो कैसे तब्दीली की नजर हो गया। हमारी हुकूमत आने दो, कभी इमरान खान ये नहीं कहेगा जी ये बैरूनी अनासर है, ये जी बाहर से आ गया। हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर शोहदा के वरसा आज ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं तो क्या माजी में भी उन्होंने यही किया? अगर हाँ, तो क्या पुराने इमरान खान भी उन शोहदा के साथ मिलकर उस वक्त के वजीर आजम को ब्लैकमेल कर रहे थे? तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका, आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर है, क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। इस हुकूमत के नीचे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। या फिर मानना होगा कि माजी में भी शोहदा के वरसा हक पर थे और आज भी हक पर ही हैं। तस्लीम करना होगा कि पुराने इमरान खान का मौकिफ बिल्कुल दुरुस्त था, मगर नए इमरान खान का मौकिफ क्या कीजिए, क्या कहिए कि आज नए इमरान खान ने अमलन ये सियासी फतवा भी सादिर कर दिया कि उसूली मौकिफ पर यू टर्न भी लीडर ही लेता है। मच में कोयटा की मासूमा याकूब का जवां साला भाई भी शहीद हुआ। मासूमा का कहना है कि बूढ़ा बाप बेटे की मैयत उठाने की सकत नहीं रखता, जनाजा मैं खुद उठाऊंगी। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद से। रिजवान, क्या कहना है इस मासूम का? आज बिल्कुल सानिया मच ने जहां 10 घरों को उजाड़ कर रख दिया, वहीं एक ऐसी बहन भी है जिसका भाई शहीद हुआ। 5 बहनों का अकेला भाई था। इस वक्त जो है उनका ये कहना है कि उनके घर में कोई मर्द नहीं रखा जो ये मैयतें उठा सके। हमारे साथ मासूमा याकूब मौजूद हैं जिनके जवां साल भाई को इस वाक़े में कत्ल कर दिया गया। काफ़ी जो है वो दुख में है, उनके क्या जज्बात है, क्या तासुरात है, उन्हीं से जानते हैं। मासूमा, भाई शहीद हो गया आपका, कितने बहन भाई हैं आप लोग और इस वक्त क्या सूरत हाल है घर की? बहनें थे हम लोग, 6 बहनें थे, एक ही भाई था मेरा, एक ही भाई था जो उसको बड़े बेदर्दी से लेके चले गए हमसे। मेरा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने बड़े बेदर्दी से कत्ल किया, इनको ज़िबा कर दिया है मेरे भाई को। मेरा भाई अब कभी लौट कर नहीं आएगा। हमारे घर में कोई जनाजे उठाने वाला नहीं बचा है। मेरे भाई का जनाजा कौन उठाएगा? मैं इसकी बहन, इसका जनाजा मैं उठाऊंगी। हमारे घर से 5 अफराद चले गए, अब कोई मर्द नहीं है। मेरा एक ही बूढ़ा बाप है, वो हमेशा बीमार रहता है। इनके जनाजे अब कौन दफनाएगा? कोई। क्या मुतालबा क्या करें? जी, हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, इमरान खान साहब तशरीफ लाए। खुदा खान साहब, आपके भी बेटे हैं, आपके भी जवान बेटे हैं, अपने दिल पर हाथ रखे, इन माओं को देखे, आप इन बच्चों को देखे, आप भी एक बाप है। एक बाप की हैसियत से आप यहाँ आए हमारे दर्दों पर मरहम रखने के लिए। खुदा खान साहब हमें इंसाफ दे, हमारे कातिलों को हमारे हवाले कर दे या उनको आप खुद कैफर किरदार तक पहुँचाए। खुदा खान साहब कोयटा तशरीफ लाए, इस सर्दी को देखे, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग मुसलसल 6 दिनों से धरना दे रहे। खान साहब, आप 1 घंटा यहाँ गुजार कर दिखाए, अगर आप गुजार सकते हो। इन बच्चों को देखे आप, इन माओं को देखे, इन बूढ़ों को देखे आप। खुदा खान साहब तशरीफ लाए कोयटा और हमें इंसाफ दे। मोहम्मद सादिक की ये बहन जो मासूमा है वो यहाँ पर बैठी हैं।
उनकी तस्वीर हमरा लिए मुंतज़िर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि वो यहाँ पर आके इनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखें और इनके गमों का मदावा करें। जी बहुत शुक्रिया। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी सानिया मर्ज़ पर खामोश न रहे। अपने ट्वीट में कहा कि ये रहे मुतालबात और ये रहा मुआहिदा जो पिछले 2 दिन से तैयार है। मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद वो कौन से अनासर हैं जो लाशों पर सियासत कर रहे हैं, इसी पर बात करते हैं। रहनुमा हजारा बरादरी अरबाब लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब लियाकत अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हुकूमत तो कह रही है कि मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, फिर वो कौन सी ऐसी शय है जो रुकावट बन रही है? मैं ये आपको कह दूं, लाशों के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह न किसी ने सियासत की है, ना हम सियासत करने वाली कौम है। आप ये मुझे बताएं, आप 2 दिन से अली ज़ैदी साहब और बुखारी साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी यहाँ पे हैं। आप लोगों ने भी यही बोला था और आप लोगों ने यही कहा था कि मुतालिबात हम लोगों ने मान लिया है। बिल्कुल मुतालिबात आप लोगों ने मान लिया है, मैंने नोटिफिकेशन भी देख लिया है। पहले दिन से लोगों का यही जो हमारी कमेटी है, यही शोहदा की कमेटी है, ये कोई जाती हमारी कमेटी नहीं है। उन लोगों ने हेलो जी आपकी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी बताइए। डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? जी आपको सुन पा रहे सर, आप बताइए, बात कीजिए। जी तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई सियासत नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई सियासत कर रहा है, मेरे ख्याल ये कोई सियासत नहीं हो रही है, ऐसा कहना है रहनुमा हजारा बरादरी का। आपको वाज़ेह करते चले कि दोबारा से हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली ज़ैदी सानिया मर्ज़ पर खामोश नहीं रहे। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुतालबात और ये रहा मुआहिदा, आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी इसे देख सकते हैं, जो पिछले 2 दिन से तैयार है। मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद वो कौन से अनासर हैं जो लाशों पर सियासत कर रहे हैं। हमने दोबारा राब्ता बहाल किया है रहनुमा हजारा बरादरी अरबाब लियाकत अली साहब से। सर बताएगा कि कहा जा रहा है तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, लाशों पर सियासत की जा रही है। सर, लाशों पे कोई सियासत नहीं हो रही है और जो अनासिर ये कह रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि सियासत हो रही है, कोई सियासत नहीं हो रहा है। पहले दिन भी हमारा यही मौक़िफ़ था, शोहदा का यही मौक़िफ़ था कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे। लवाइकीन शोहदा ये कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान नहीं आता है। वाई अली ज़ैदी इज मिसकोटिंग, वाई जुल्फ़ी बुखारी इज मिसकोटिंग। इट हैज़ बीन सेड कि unless and until इमरान खान will not come, हम नहीं उठेंगे। आपने उस दिन भी जुल्फ़ी बुखारी ने मेरे सामने, अली ज़ैदी ने मेरे सामने स्टेज पे शोहदा के सामने उन्होंने यही फरमाया था कि हम सारे मुतालिबात मान लेते हैं, नोटिफिकेशन भी हम निकाल लेते हैं। हमने उधरी भी यही कहा, उन्हीं के सामने, शेख रशीद के सामने ये बात लाउड एंड क्लियर सबने कहा था। लवाइकीन ने ये कहा था, शोहदा ने ये कहा था कि वी वांट इमरान खान, कि इमरान खान खुद यहाँ पे आए, इमरान खान खुद चीज़ों को अपने हाथ देखें और वो मुतालिबात को अपने हाथ से खुद ही का ऐलान करके कहे कि मैंने ये मुतालिबात मान लिए। ना हमने कोई हाईजैक किए ये धरना, न ये धरना कोई सियासी शिकार हुआ है इसका। ये धरना लवाइकीन का है, ये धरना शहीदों का है। और अभी शहीद खुद भी स्टेज पे कह रहे हैं लवाइकीन के हम तकरीर करें, हम ये बोलेंगे, ये हमारे मुतालिबात अपने मुतालिबात हैं। और इमरान खान, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, हज़ारा कम्युनिटी ओन यू, हज़ारा कम्युनिटी हमेशा मजलिस वहदत मुस्लिमीन और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमेशा है। हमारे एरिया से कासिम खान सुरी ने 12,000 वोट्स लिए। हम तब्दीली चाहते पाकिस्तान में, पाकिस्तान के फ्रंट लाइन में। जब लड़ाई भी होगी पाकिस्तान हिंदुस्तान का, पाकिस्तान इसराइल का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पहला जवान हज़ारा कम्युनिटी का होगा, पहला जवान इसी कौम का होगा। आप क्यों नहीं आ रहे? आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वी लव यू, वी ओन यू। आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे शोहदा आपको बुला रहा है, यहाँ शोहदा के लवाइकीन बुला रहा है, वो शोहदा आपको बुला जिनके मुआहिदे की बात की गई है और कहा गया है कि हमने मुआहिदा मान लिया है, मुतालबात मान लिए हैं। क्या मुआहिदा किया गया है? एक तरफ उनका यह भी कहना है कि आप लाशों को दफना दें, मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा।
सर, इमरान खान ने ये कहा है कि आप लाशें दफनाए, मैं आ रहा हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इमरान खान आपका क़यादत से मैं देख रहा हूँ, यू आर फेमस फॉर यू टर्न। आप यू टर्न लेने में बहुत मशहूर है, बच्चे बच्चे को पता है कि आप यू टर्न लेते हैं। तो यहाँ पे भी शोहदा भी मुझे यही कह रहा है, शहदा हमारे कमेटी को कह रहे हैं कि हम इमरान खान को हमेशा जानते हैं कि इमरान खान यू टर्न लेता है, तो वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे कि इमरान खान को खुद आना होगा, और इमरान खान अगर नहीं आएगा तो हम नहीं दफनाएंगे। तो आई विश काश इमरान खान साहब खुद भी यू टर्न ना लेते अपने स्टेटमेंट से, तो आज शोहदा भी चले जाते थे कि हम तदफीन करेंगे, मैं आऊंगा, तो आप पहले आए। ठीक है, अरबाब लाके साहब ये बताएगा, ये जो कहा जा रहा है कि मुआहिदा तय पा गया है, ये क्या मुआहिदा है? क्या ये बात उनकी सच है कि कोई मुआहिदा है जो तय पा गया आपके साथ? मुतालिबात जो हमारे 10 मुतालिबात है, अभी मैंने नोटिफिकेशन भी पढ़ा है, वो मुतालिबात सारे माने गए हैं। दिस इज समथिंग रियली फैसिनेटिंग एंड दिस इज समथिंग रियली फैंटास्टिक कि हमारे मुतालिबात माने गए हैं। पहले दिन से जुल्फी बुखारी भाई भी, अली जैदी भाई भी, हमारे जो जितने सीनियर फेडरल मिनिस्टर्स आए, दे वर सेइंग द सेम थिंग, मुतालिबात माने गए हैं। The people, the शोहदा, the लवाइकीन ऑफ शोहदा, they are asking कि we want इमरान खान, कि इमरान खान आए, खुद ऐलान करे। आप इसको अना का मसला क्यों बना रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रहनुमा हजारा बरादरी अरबाब लियाकत अली। सानिया मच में शहीद होने वालों में एक ही खानदान के 5 अफराद शामिल हैं। शोहदा के वरसा अहले इक़्तिदार से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान सईद से। रिजवान, बताइएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, सानिया मच में जहाँ 10 अफराद को कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से, उस हर घर की एक अलग कहानी है, उस अलग घर की एक जो इसका दुख है वो अलग है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी बदकिस्मत माँ मौजूद है जिनका 18 साल जवान बेटा इस सानिया में कत्ल कर दिया गया। साथ ही साथ इन्हीं की फैमिली के 5 मजीद अफराद भी इस बदकिस्मत सानिया में कत्ल किए गए। मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात कर सकूं, उनकी तकलीफ, उनके दुख आप तक पहुंचा सकूं। मुझे ये बताइएगा कि आपका जवान साल बेटा इसमें शहीद हुआ, बहुत बड़ा दुख है, क्या कहना चाहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सर्दी देख रहे कोयटा की कि इस वक्त टेम्परेचर कितना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो हम यहाँ बैठे हुए सिर्फ इंसाफ के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ इंसाफ की उम्मीद के लिए यहाँ बैठे हैं। तो समझ में नहीं आता कि वो कैसे शख्स है, उसके सीने में कोई दिल नहीं है। इतने सख्त सर्दी में वो देख भी रहे कि अवाम बैठे हुए, बच्चे बूढ़े छोटे बच्चे सारे बैठे हुए, लेकिन फिर भी वो आज 6 दिन हुए वो शख्स यहाँ आने का सोच भी नहीं रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ जो है ना रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, हमारा उनको ब्लैकमेल करने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि वो एक दफ़ा आ जाए, एक दफ़ा इस बच्चे का कटा हुआ गला देखे, ताकि उनको पता तो चले कि कितनी बेदर्दी से इनको ज़िबा करके शहीद कर दिया गया है। इन बच्चों का कसूर बताया हमें, बस हम यहाँ इसीलिए बैठे हुए अभी तक, और जब तक वो नहीं आएंगे हम अपने मैयतें नहीं उठाएंगे। आपके घर के कितने अफराद इस अलमनाक वाक़े में जाँबाग हुए हैं? कितने अफराद को कत्ल किया गया है? हमारे घर के 5 अफराद है, बेटा है मेरा, भाई है, और 3 जो है ना हमारे और रिश्तेदार हैं। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इस सानिया में कत्ल किए जाने वाले एक नौजवान की माँ की रूहदाद आपने सुनी, उनका दुख आपने सुना। उनका यही कहना है कि हम वज़ीर आज़म से वो एक माँ है और उनका जवान साल बेटा शहीद हुआ है, वो वज़ीर आज़म से इल्तिजा कर रही हैं कि आप यहाँ पर आएँ और उनके दुखों का मदावा करें। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। सानिया मच के खिलाफ इस्लामाबाद में भी धरना जारी है। गौहर महसूद हमारे साथ हैं। गौहर, यहाँ धरने के मनाजिर क्या है? जी, इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक यहाँ पर धरने के शुरका के साथ इजहार यकजहती के लिए आए। रहमान मलिक साहब, क्या कहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब तक क्यों नहीं जा रहे और उनको क्या तजवीज़ करेंगे? तो वो जवाब दे सकते हैं कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। हम तो अपील कर सकते हैं कि भाई जाए। अगर आप समझते हैं कि जो जेन में किसी में डाल दिया, ब्लैकमेल हो रहा है, भाई आप जनाजे में चले जाएं। भाई
आप नौजवानों के यहाँ पे जज्बात देख रहे हैं, कितने संभाल के बैठे हुए हैं। आखिर जिनके शहीद होते हैं तकलीफ उनको होती है, और आप मुल्क के सरबराह हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस चीज़ को और बढ़ावा ना दें और जाएं जाके उनकी बात सुने और हमदर्दी का इजहार करें। जिन सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? सिक्योरिटी अगर प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत नहीं कर सकती है तो रिजाइन करके घर चली जाए। आज जी बिल्कुल सेनेटर रहमान के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी नहीं कराई जा सकती, जिसकी बुनियाद पर वो क्वेटा नहीं जा रहे हैं, तो हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। गौर, बहुत शुक्रिया आपका। सानिया मच पर कराची में धरनों के बाद ट्रैफिक निजाम धरम बरम हो गया। मलिर 15 के मकाम पर भी ट्रालों और कंटेनर्स की लाइनें लग गईं। तफसीलात क्या है तनवीर बहलीम से जानते हैं। तनवीर, यहाँ पर मनाजिर क्या है? जी इस वक्त हम नेशनल हाईवे मलिर 15 के मकाम पर मौजूद है और मेरे अकब में देख सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक जो हैवी ट्रॉलर्स हैं उनकी कतार नज़र आ रही है। ट्रैफिक की लंबी कतार है और ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो तजारती सामान कराची पोर्ट से बिन कासिम पोर्ट तक लेकर जाती हैं या मुख्तलिफ कंपनीज तक जो तजारती सामान की तरसील होती है इन्हीं ट्रकों के ज़रिए होती है। मगर ताहम जो मलिर 15 नेशनल हाईवे के मकाम पर धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह से 3 रोज़ से यहाँ पर ये ट्रैफिक है मुअत्तल होकर रह गई है। गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी गुज़िश्ता 3 रोज़ से, जिसकी वजह से जो कारोबारी हज़रात हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ ड्राइवर हज़रात से हमारी बात है, उनका ये कहना है कि 3 रोज़ से यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक किसी किस्म का रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो यहाँ से निकल सकें। और उनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि जो हज़ारा के मुजाहिरीन हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए ताकि यहाँ से ये ट्रैफिक खुल सके और वो अपना सामान लेकर पोर्ट कासिम या दीगर जगहों पर जाना है वो अपना सामान करने के लिए। नासिर हुसैन शाह सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। कि भाई ये आपका जो मुतालबा है ये ब्लैकमेलिंग के मुतरादिफ है। आप ब्लैकमेलिंग को छोड़ दें, पहले दफनाएं, फिर मैं आऊँगा। और दूसरी बात ये खासतौर पर कराची में जो दूसरा सवाल 28 मुख्तलिफ मकामात पर जो धरने दिए हैं इनसे आप मुज़ाकरात करें और सिंध हुकूमत थोड़ा सा अपने रेट को भी बरोबर कर लाए, उनको ऐसे मकामात पर मतलब धरना देने के लिए कहें ताकि लोगों की आमद और रफ्त में भी खलल ना पड़े। देखिए वहाँ पे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है और ये जाहिर है उनको किसी ने मशवरा दिया होगा, क्योंकि किसी किस्म का इदराक नहीं है। हर चीज़ उनको दूसरों से इल्म में आती है और वो दूसरों की बातों पे अमल करते हैं। ये भी उनको मशवरा किसी और ने दिया होगा जो इस तरह की उन्होंने बात की है। तो उनको चाहिए कि इस तरह के मशीरों से, इस तरह जो उनको गलत गाइड करते हैं उनसे जान छुड़ाएं और वहाँ पे उनको जाना चाहिए, इंतज़ामी न सही इंसानियत के नाते। दूसरी जो आपने बात की, जो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे धरने दिए गए हैं, ख़ासतौर पर हमारे सूबे में भी और कराची के शहर में भी, तो मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ और उलमाए किराम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि वो उलमाए हक़ हैं, लोग उनकी बात को मानते हैं कि वो सबसे कहें कि धरना ज़रूर दें, लेकिन इस तरह से दें कि रोडों बंद ना हो, लोगों की आमदो रफ्त में किसी किस्म की रुकावटें ना आए। ऑक्सीजन की जिस तरह कल कुछ शिकायत मिली कि वो नहीं पहुंचाई जा सक रही थी और फिर एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई थी और भी लोगों को दुश्वारियाँ आई, तो मैं आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ उलमाए किराम से कि वो सबको ये कहें कि वो एक रास्ता खोल दें, जहाँ जहाँ वो बैठे हैं वो अपना धरना ज़रूर दें, लेकिन धरना इसलिए दिए जा रहे हैं कि हुक्मरान उसका नोटिस लें। तो इस तरह के बेहिस हुक्मरानों से वो ये उम्मीद ना रखें कि अगर रोड बंद होते हैं, लोग तकलीफ़ में आते हैं तो कोई वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे जल्द पहुँचेंगे। जिनको ये एहसास नहीं है कि सख्त सर्दी में वर्षा अपने प्यारों की लाशों के ऊपर बैठे हैं, उनको ये एहसास नहीं है और वो कह रहे हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो जो इस तरह के धरने हैं वो उन पर क्या असर करेंगे। लेकिन इस वक्त पूरी कौम, पूरा मुल्क साना मच और इन शोहदा के गम में बराबर का शरीक है, तो उन लोगों को खुदारा तकलीफ़ में ना डालें जो आने जाने से कासिर हो रहे हैं और तकलीफ। और दूसरा, शर पसंद अनासर इसमें से फ़ायदा उठाएंगे और वो चाहेंगे कि यहाँ पे इंतशार फैले, जो हमारे मुल्क के दुश्मन भी चाहते हैं और वो कुव्वतें भी चाहती हैं कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की आग दोबारा से भड़के।
लिसानियत की बात हो और अफरा तफरी हो। तो खुदारा सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए, जो ख़ास तौर पर उलमा इकराम को, तो वो सबको ये कहें। देखिए, मलीर एक्सप्रेस वे पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे मुकामी लोगों को, जिनको वहाँ के MPA, MNAs और पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदार हैं उन्होंने चेयरमैन साहब तक पहुँचाया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसका नोटिस लिया चीफ मिनिस्टर साहब को, और मुझे ये कहा गया। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने मुलाहिजा किया, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कातिल नौकरी से गए, 280 पुलिस वाले वापस। ब्रेक के बाद आपको बताएं, उसामा सत्ती के मुबैना कातिल 5 पुलिस एहलकार मुलाजमत से फारिग। मुलजिम एहलकारों को मिसकंडक्ट और फराइज में गफलत पर निकाला गया है। उसामा सत्ती के मुबैना कातिल 5 पुलिस एहलकार मुलाजमत से फारिग कर दिए गए हैं। मुलजिमान एहलकारों को मिसकंडक्ट और फराइज में गफलत पर निकाला गया है। कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ। उसामा सत्ती के मुबैना कातिल 5 पुलिस एहलकार मुलाजमत से फारिग कर दिए गए हैं। मुलजिमान एहलकारों को मिसकंडक्ट और फराइज में गफलत पर निकाला गया है। शेखपुरा के इलाके फारूकाबाद में मसीही लड़की से ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों के DNA मैच करके 2 मुलजिमों का लड़की से ज्यादती करना भी साबित हो गया। मुलजिमों ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। शेखपुरा में जो भयानक वाकया रूनुमा हुआ, उस हवाले से हमने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के अंदर हमने असल मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए और उनकी गिरफ्तारी शवाहिद की बुनियाद पर मुख्तलिफ टीमों की मदद से और फाइनली जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की इंफॉर्मेशन जो DNA की हुई, उससे फिर हमने उनको अरेस्ट कर लिया है। साबिक CCPO उमर शेख के जाते ही एहलकारों की वापसी। SSP एडमिन उस्मान बाजवा गैर जरूरी ट्रांसफर किए गए 280 एहलकारों को वापस बुला लिया। इन एहलकारों के उमर शेख के दौर में तबादले कर दिए गए थे, जिन्हें वापस बुला लिया गया है। साबिक CCP उमर शेख के जाते ही एहलकारों की वापसी हो गई। SSP एडमिन उस्मान बाजवा ने गैर जरूरी ट्रांसफर किए गए 280 एहलकारों को वापस बुला लिया है। इन एहलकारों के उमर शेख के दौर में तबादले कर दिए गए थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।